डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। भाई तुम हमेशा अकेले अकेले क्यों रहते हो? मैं रोज देखती हूँ तुम गांव की सड़क के किनारे चुपचाप बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ खेलते नहीं। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? दोस्त के बिना क्या कोई अच्छा रह सकता है? कालू कुछ देर चुप रहा। हल्की हवा में उसके कान हिल रहे थे। कालू धीरे धीरे बोला, बुरा तो लगता है झूमा, बहुत बुरा लगता है। मैं बचपन से ही इस गांव की रखवाली करता हूँ। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मैं अकेला जागता रहता हूँ। चोर आए तो उन्हें भगाता हूँ, सियार आए तो डराता हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मुझसे सिर्फ डरते हैं। कोई मेरे पास नहीं बैठता, कोई मुझे दोस्त नहीं कहता। झूमा का मन उदास हो गया। झूमा मीठी मुस्कान के साथ बोली, सब लोग तुम्हें समझ नहीं पाए कालू भाई, लेकिन मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। कालू की आंखें चमक उठीं। इतने दिनों बाद किसी ने उसे दोस्त कहा। कालू और झूमा एक साथ समय बिताने लगे। सुबह वे मैदान में घूमते थे और शाम को तालाब के किनारे बैठते थे। एक दिन झूमा को थोड़ा चावल और गेहूं के दाने मिले। कालू भाई देखो, आज मुझे बहुत सारा खाना मिला है। मैं इसे अकेले अकेले नहीं खाऊंगी, तुम मेरे साथ बैठकर खा। दोस्तों को हर चीज बांटकर खानी चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो झूमा। कभी किसी ने मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। सब लोग मुझे दूर दूर रखते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सच में किसी का अपना बन गया हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें दूर रखना ही गलत था। कालू का मन खुशी से भर गया। कुछ दिनों बाद गांव की मुर्गियों का खाना अचानक गायब होने लगा। सब लोग बहुत चिंता में पड़ गए। एक दिन गांव के कुछ लोग कालू पर शक करने लगे। ये कालू ही जरूर खाना चुरा रहा है, हम तो इस पर भरोसा नहीं करते। कालू सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी झूमा आगे बढ़कर बोली, नहीं, कालू कभी चोरी नहीं कर सकता। तुम लोग उसे बिना जाने ही दोष दे रहे हो। वह हमेशा गांव की रक्षा करता है। तो फिर खाना चुरा कौन रहा है, बताओ तुम। झूमा थोड़ा सोचने लगी। आज रात हम पहरा देंगे, तभी सच का पता चलेगा। सब लोग मान गए। उस रात झूमा और कालू छिपकर पहरा देने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक परछाई चुपके चुपके खाने के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कालू धीरे धीरे आगे देखने लगा। कालू फुसफुसाकर बोला, झूमा देखो, वहाँ कोई है। वे पास जाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक धूर्त लोमड़ी खाना चुरा रही है। सब लोग उस कुत्ते को ही दोष दे रहे हैं और मैं आराम से खाना लेकर जा रही हूँ। कालू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कालू जोर से चिल्लाया, ऐ चोर, आज तो बचकर नहीं भाग पाएगी। कालू दौड़ पड़ा। लोमड़ी डरकर भागने लगी। पूरा गांव जाग उठा। आखिर में लोमड़ी पकड़ी गई। सच सामने आ गया और सब समझ गए कि कालू निर्दोष है। गांव वालों को शर्म महसूस हुई। कालू, हम तुम्हें गलत समझ बैठे थे। तुम सच में इस गांव के बहादुर रक्षक हो। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। यह गांव ही मेरा परिवार है। झूमा बहुत खुश हुई। झूमा खुशी से बोली, देखा कालू भाई, अब सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद एक भयानक तूफान शुरू हो गया।
तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। तूफान में झूमा का छोटा सा घर टूटने लगा। झूमा डरकर चिल्लाई, कालू भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू दौड़ता हुआ आया। कालू जोर से बोला। डरो मत झूमा, मैं हूँ। वह झूमा को सुरक्षित जगह पर ले गया। सारी रात कालू झूमा के पास पहरा देता रहा। सुबह होते ही तूफान रुक गया। गांव का आसमान फिर से साफ हो गया। झूमा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। कालू भाई तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम मेरे परिवार जैसे हो और तुम मेरे जीवन की पहली सच्ची दोस्त हो। उसके बाद से झूमा और कालू हमेशा साथ रहने लगे।